हेलो गाइस, वेलकम यू माय चैनल अध्ययन। आज हम इसमें क्लास 8th की हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि 6 में भी, 7th में भी, आपने 8th में भी जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें ये 3 क्वेश्चन वर्ड जरूर होते हैं। अब ये है कि कौन सा वर्ड पहले आ जाए, क्वेश्चन वर्ड कौन सा बाद में आ जाए ना, लेकिन होते ये 3 वर्ड्स ही हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब इनका मतलब क्या है, ये क्यों हमेशा आपके दिमाग में भी आता होगा, हर चैप्टर में क्यों आते हैं। तो ये 3 हमारे क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, आप ये कह सकते हैं ये हमारे हिस्ट्री के पिलर्स हैं। हिस्ट्री टोटल हमारी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? अगर हम वैसे भी आपस में कोई बातचीत करते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा टोटल जो है वो इन्हीं 3 क्वेश्चन वर्ड्स पर डिपेंड रहती है कन्वर्सेशन। पहले हाउ, किसी भी घटना के बारे में कैसे हो गई, ये जनरली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो पूरा उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि ये कैसे हुई घटना। उसके बाद में व्हेन, कब हुई थी, तो इसमें हमारे ईयर्स आते हैं, इसमें हमारी डेट्स आती हैं, ईयर्स और डेट मेंशन होते हैं व्हेन में। बात करते हैं हम थर्ड की वेयर, कहाँ कहाँ हुई थी ये घटना, तब हम प्लेस नेम बताते हैं, कंट्री नेम बताते हैं कि किस कंट्री में हुई थी, कौन से प्लेस पर हुई थी, किस टाइम में हुई थी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी हिस्ट्री बनती है। ये 3 क्वेश्चन वर्ड जो हैं ये हिस्ट्री के पिलर हैं। अब हम इस चैप्टर में बात करते हैं इसमें ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हमारा 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। अब आपके इस चैप्टर में, क्योंकि हिस्ट्री जो है अलग अलग पीरियड में डिवाइड है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं तो उसमें उस टाइम में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थी, वो उसी को इंक्लूड करते हैं। जैसे ये आपका स्टार्ट होता है इस समय 6000 CE से, जो आपका ये चैप्टर है ये 6000 CE से स्टार्ट होता है आपका। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए, वैसे तो इस पीरियड को जो है, ब्रिटिश पीरियड जो था, उसको कई नाम से जानते हैं हम लोग, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश पीरियड, या मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न पीरियड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जो रिसेंटली यूज़ किया जाता है, वो है कॉलोनियल पीरियड, जिसे कि इंडियन हिस्टोरियन ने भी सही बताया है। तो ये टाइम पीरियड जो है हमारा क्या है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, कॉलोनियल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, है ना, जिसमें फ्रेंच भी थे, डच भी थे, आप लोगों के ब्रिटिशर्स भी थे। लेकिन आपके इस चैप्टर में केवल ब्रिटिशर्स की बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया आए और उन्होंने किस तरह से अपना वर्क स्टार्ट किया यहाँ पर। अब जब यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके बाद में उन लोगों को फील हुआ कि जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने यहाँ वर्क किया है सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, कि उसे जो है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो हिस्ट्री थी, एक बहुत फेमस ब्रिटिश थिंकर हैं जेम्स मिल। ही वॉज अ ब्रिटिश थिंकर और हिस्टोरियन, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817। इस बुक में इन्होंने जो डिवीज़न किया इंडियन हिस्ट्री का, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इनका पीरियडाइजेशन ये था 3 पार्ट में, लेकिन ये सुटेबल नहीं था क्योंकि ये इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, क्योंकि ये अलग अलग, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हिंदू पीरियड चला हो तो मुस्लिम रूलर्स ना रहे हों, मुस्लिम पीरियड चला हो तो हिंदू रूलर्स ना रहे हों, इसलिए ये डिवीज़न सही नहीं था। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो जेम्स मिल ने डिवीज़न किया था इंडियन हिस्ट्री का, और वो ड्रॉबैक हमारे थे, इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस, कि रिलीजियस बेस्ड पर ही था, उसके बेस पर हम रूलर्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे।
क्योंकि हर एक रूलर्स की अपने अपने अलग अलग फेथ होते हैं। सेकंड था हमारा इग्नोर डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी में डेवलपमेंट हुए थे इससे पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो वो सबको उसमें इग्नोर कर दिया था जेम्स मिल ने। उनके बारे में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि उनका मेन मोटिव जो था वो ब्रिटिश हिस्ट्री को ही लिखना था। नेक्स्ट है हमारा जो ब्रिटिश पीरियड है हमारा ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज अ कॉलोनियल पीरियड। लास्ट में जो था हिस्टोरियंस ने सबको रिफ्यूज करके, जो थ्योरी दी गई थी जेम्स मिल के थ्रू, उनको रिफ्यूज करके जो उन्होंने इसको नाम दिया इस पीरियड को, तो वो था हमारा कॉलोनियल पीरियड, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब हम टाइमलाइन की अगर बात करते हैं तो टाइमलाइन के अनुसार ये हमारी जो 6,000 से लेकर 17,000 तक का टाइम था, वो था हमारा सेटिंग अप ऑफ द EEIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स यहाँ पर एज ए ट्रेडर्स आए थे यहाँ, तो ये इनका था अपनी कंपनी को सेट करने का टाइम। कब? 1600 से 1700 CE तक, यानी कि 16,000 टू 17,000 CE तक। इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा आता है इसी में ही आपका 18,001 टू 19,000 CE तक। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट काम हुआ इस टाइम पीरियड में? वैसे तो बहुत सारे इसमें ब्रिटिशर्स के थ्रू किए गए चेंजेस और डेवलपमेंट भी हुए इस बीच में, लेकिन ये था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप होना। जो हमारी अब कांग्रेस प्रेजेंट टाइम में भी कांग्रेस पार्टी है हमारी, जो कि नेशनल पार्टी है, तो उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, उसको सेटअप कब किया गया था? 1885 में A.O. ह्यूम के थ्रू। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का कॉलोनाइजेशन किस तरह से हुआ और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे यहाँ इंडिया में अपने आप को सेटअप कर लिया।